Transport. What you are thinking? Every time you want to disturb others. 16. No, you go back. जिन्होंने गोली चलवाई वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। अगर कुछ पता ना हो तो जाकर के पूछ लेना, पता कर लेना। I don't think he will lie or Penguin is lying. Somebody needs to, both cannot be telling the truth. और मौत के बाद भी सर शोक सभा में अगरबत्ती जलाने के लिए भी परिवार को टैक्स देना पड़ता है। एक झपकी और बहुत कुछ मिस हो जाएगा, क्योंकि संसद में इतना कुछ चल रहा है जिसे बतौर देश के नागरिक देखना सुनना चाहिए। आज का सदन उस तरह चला जैसा चलने की उम्मीद हर अवेयर सिटीजन को रहती है। बातें जनता के मुद्दों पर हुई, पक्ष और विपक्ष के बिना हंगामे एक दूसरे को सुना भी। संसद में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया, लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी के दस्तखत मौजूद नहीं थे। सदन के बाहर जनरल नरवणे की किताब फिर से बहस का मरकज बनी। राहुल गांधी किसी जासूसी उपन्यास के हीरो की तरह रोज नए सबूत पेश कर रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव शायराना मिजाज में नजर आए। ऐसा क्या कहा कि वित्त मंत्री की हंसी छूट गई। संसद में आज का दिन एक्शन से भरपूर रहा। इसकी पूरी कहानी समेटे हुए पेश खिदमत है संसद की बात। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज पिंच। सदन की शुरुआत से पहले इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई। बजट पर बहस के अलावा आज मीटिंग के केंद्र में था स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस। 11 बजे सदन की कार्रवाई इसके बाद शुरू हुई। चेयर पर स्पीकर के तौर पर ओम बिरला की जगह पीसी मोहन मौजूद रहे। विपक्ष के हंगामे के बीच सदन को महज 1 मिनट के भीतर ही पहली बार के लिए स्थगित करना पड़ा। देखिए। महोदय, जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश में AHIDF के क्रियान्वयन के लिए The House stands adjourned to meet at 12 a.m. or 12 p.m. कार्रवाई ठप हुई तो सदन के बाहर सांसद मीडिया बाइट दे रहे थे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए रिटायर्ड जनरल नरवणे के किताब पर नया सबूत पेश किया। नरवणे की किताब को लेकर उन्होंने पुराना ट्वीट दिखाया। उन्होंने कहा कि या तो नरवणे झूठ बोल रहे हैं या पेंगुइन झूठ बोल रहा है। मैंने आर्मी चीफ पर विश्वास करना चुना है। सुनिए। This is a tweet that Mr. Narawane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is either Mr. Narawane is lying and I believe the army chief. Okay? I don't think he will lie or Penguin is lying. Somebody needs to, both cannot be telling the truth. Okay? Do you think this is a conspiracy from the No. Please listen to what I said. Penguin is saying something. They're saying the book is not being published. Right? The book is available on Amazon. General Narawane has tweeted, as I just read to you, that please buy my book. And I think he tweeted that in 2013, if I'm not mistaken. Sorry, 2023. So Narawane ji, who's the army chief, who I believe, over Penguin. Do you believe Penguin over Narawane ji? इधर पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर किरण रिजिजू ने एक वीडियो एक्स पर पोस्ट किया। वीडियो में दिखाया गया था कि कैसे विपक्षी दलों की महिला सांसदों ने पीएम की कुर्सी घेरी हुई थी। कल यानी 9 फरवरी को भाजपा की महिला सांसदों ने विपक्षी महिला सांसदों पर कार्रवाई की मांग की थी। वो भी वीडियो देखिए। लेकिन राहुल गांधी के इशारे पर उनके जो एक हमारे 5 फरवरी 2026 को 11 के लिए सभापति के कुर्सी पे बैठे थे, उनके ऊपर कागज फाड़ करके फेंके गए। 12 बजे फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हुई। हंगामा होता रहा। लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने हंगामा कर रहे विपक्षी सांसदों से हाथ जोड़कर कहा कि बजट पर चर्चा होने दें। देखिए। कांग्रेस वाले से हाथ जोड़ के मैंने कहा है कि बजट का डिस्कशन शुरू हो चुके हैं, नाम भी पुकारे हैं, शशि थरूर जी का नाम पुकार चुका है। वो अपना बजट स्पीच को शुरू करने से सारा सदस्य, अलग अलग पार्टी के जितने मेंबर्स, सबने अपना नाम दे चुके हैं। हंगामे के बीच सदन 2 बजे तक स्थगित हो गया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मीडिया को बताया कि आपसी बातचीत हुई है। मुमकिन है कि दोपहर के 2 बजे से सदन की कार्यवाही में सदन ठीक से चलेगा और बजट पर बातचीत होगी।
सदन का काम 2 बजे फिर शुरू हुआ। पक्ष से ज्यादा विपक्ष के लोग सदन में मौजूद थे। बजट पर बात शुरू होने की सहमति बनी थी, लिहाजा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी ट्रेजरी बेंच में बैठा दिखा गया। शशि थरूर के कहे के अनुसार 2 बजे से सदन शांति से चलना शुरू हुआ। पांव में फ्रैक्चर के कारण वो खड़े रहने के बजाय बैठकर बोलने की अनुमति उन्होंने मांगी। तन से अपनी बात शुरू की। कहा कि यह बजट ठीक वैसा ही जैसे कोई मैकेनिक कह रहा हो, मैं आपकी गाड़ी का ब्रेक नहीं बना सका, सो मैंने हॉर्न को लाउड कर दिया है। आम आदमी और बेरोजगारी को नजरअंदाज किया गया है। इसके अलावा उन्होंने एयर पोल्यूशन का मुद्दा भी उठाते हुए कहा कि जिनके पास पैसे हैं वो एयर प्यूरिफायर ले सकते हैं, मगर जो गरीब हैं उनको सांस भी लेना मुश्किल है। सुनिए। Pollution. After months of public outrage and choking headlines, the finance minister's speech found space for everything except the air we breathe. The National Clean Air Programme still runs on 2009 standards, weaker than the WHO's PM 2.5 norms, even as pollution control funding has been cut from 1,300 crores to 1,091 crores this year. A budget that saves on rupees but ignores the air its citizens breathe reduces development to bad arithmetic, not good progress. Mr. Chairman, the announcement of 3 new National Institutes of Pharmaceutical Education and Research, or NIPA, raises a troubling question of balance and intent once again. I'm sorry to return to my state, but Kerala, despite one of the country's strongest public health ecosystems and a proven record in healthcare delivery, once again went unaddressed. सदन में बोलने के लिए खड़े हुए सपा प्रमुख और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में अपनी बातचीत शुरू की। यूएस ट्रेड डील पर अखिलेश ने सरकार को घेरा, कहा यह किसानों के विरोध में हुई डील है। संबोधन में अखिलेश यादव ने चुटीले अंदाज में पूछा कि डील पहले हुई है या बजट पहले बना, और बजट का हलवा कहां ज्यादा बटा। सुनिए उनके संबोधन को। बजट पर सबसे पहला सवाल यही है कि डील पहले बनी है बजट। और बजट का हलवा यहां ज्यादा बटा के वहां। सभापति महोदय, स्वदेशी, आत्मनिर्भर, ये शब्द तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब डील हो गई है तो क्या इस बजट को लाने से पहले आत्मनिर्भरता और स्वदेशी को अपने अपने शब्दकोश से हटा दिया है, या इसको उल्टे अर्थ में विलोम शब्दकोश में डाल दिया है? और ये डील नहीं है जो हम आप सब समझ पा रहे हैं। शायद 70 वर्ष के लोग ये नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन पूरा देश समझ रहा है कि हमने अपना बाजार एक बार और खोल दिया है। $500 बिलियन का व्यापार एक तरफा। हमारे आत्मनिर्भरता कहां जाएगी? स्वदेशी नारा हमारा कहां जाएगा? सदन में बजट पर चर्चा और विरोध जारी रहा। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष के लोग बजट और देश के विकास के पॉइंट्स गिना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी पूरे रंग में था। सदन में बोलने के लिए खड़े हुए डायमंड हार्बर से टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी अपने पुराने अंदाज में भाषण देते हुए उन्होंने 2 पैरेलल इंडिया का जिक्र किया। एक वो जिसका सरकार दावा करती है और एक वो जो जमीन पर दिख रहा है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि मैं उस भारत से आता हूं जहां बंगाली को बांग्लादेशी कहा जाता है, मछली खाने वाले को मुगल, उस देश में जहां पानी पीने से लोग मरते हैं, रोजाना रेप हो रहे हैं, किसानों के गले में फंदा है, और दिल्ली से लेकर पहलगाम तक इंटरनल सिक्योरिटी में सेंध लगाकर मासूमों की जान ली जाती है और देश को विश्व गुरु कहा जा रहा है। सुनिए। बच्चा पैदा होता है, दूध और डायपर पर टैक्स, पढ़ाई शुरू होती है, शिक्षा पर टैक्स, किताबें, नोटबुक, पेन, पेंसिल, मोबाइल डेटा, सब पर टैक्स। कमाई शुरू होता है, इनकम पर टैक्स। सर बचत करता है, बचत के ऊपर टैक्स। जीने के लिए खर्च करता है, खर्च पे टैक्स। काम पर जाता है, पेट्रोल डीजल पर टैक्स। बीमार पड़ता है, इलाज और दवाई पर टैक्स। बुढ़ापा आता है, पेंशन और इलाज पे टैक्स। और मौत के बाद भी सर शोक सभा में अगरबत्ती जलाने के लिए भी परिवार को टैक्स देना पड़ता है। This summarizes the budget. And I come from an India which proclaims Ek Bharat, Shresth Bharat. And I also come from an India where mother tongue becomes a marker of suspicion, where speaking Bengali makes you a Bangladeshi and eating fish makes you a Mughal. Sir, I come from a part of India that gave birth to revolutionaries
and wrote courage in blood. And I also represent an India where saying Joy Bangla or singing Amar Sonar Bangla is enough to strip you and brand you a labeled घुसपैठिया। आज का सदन एक और वाकये की वजह से सुर्खियों में रहा। वजह स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस, जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने खुद को सदन की कार्यवाही से अलग कर लिया। कुल 118 सांसदों ने उस नोटिस पर दस्तखत किए, लेकिन इस नोटिस पर नेता विपक्ष राहुल गांधी का साइन नहीं था। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि संसदीय लोकतंत्र की गरिमा को देखते हुए राहुल गांधी ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर दस्तखत करना ठीक नहीं समझा। लोकसभा से अब चलते हैं ऊपरी सदन राज्यसभा की तरफ। राज्यसभा में आज का दिन हंगामे के बजाय चर्चा में बीता। राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद मुकुल बालाकृष्णन ने SC/ST और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार और लिंचिंग के बढ़ते मामले पर सवाल किया। कहा कि कब तक इस समुदाय के लोग गटर साफ करते रहेंगे। सुनिए। The growing number of atrocities against SCs, STs, women and the rise in cases of lynching should be at the very core of this report. How long should we be witnessing people getting into the manholes and cleaning the gutters in inhuman conditions and remain spectators of some of them dying in the process? हरियाणा से सांसद कार्तिकेय शर्मा ने गेमिंग की वजह से बढ़ रही सेल्फ हार्म घटनाओं को उनका जिक्र किया। बच्चों की मेंटल हेल्थ पर पड़ते असर और युवाओं में इसके असर पर भी उन्होंने चिंता जाहिर की। सुनिए। The sprawling nature of unregulated amateur online gaming has led to grave repercussions. We all have heard the heart-wrenching stories of young children driven by gaming addiction, descending into spirals of self-harm, as we saw in incidents that happened recently, the unfortunate incident where 3 young kids lost their lives. Clinical studies now show a direct link between excessive unregulated gaming and the rise of ADHD, acute anxiety and depression amongst our children and youth. Sir, as a parent, not merely as a member of parliament, I request the government to regulate the entire ecosystem from game development to streaming and mandate game audits to ensure these digital spaces are safe for our children. मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़े सवाल किए। PM कुसुम मिशन पर सवाल करते हुए उन्होंने भारत के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2030 पर क्या कहा, सुनिए। So the performance of the ministry, new and renewable energy in its ambitious PM Kusum scheme has been dismal. It missed its capacity target by 70% and could not spend 80% of its budget. How would you achieve target of 5 million metric tons of green hydrogen production target by 2030 of India's announced green hydrogen projects which are currently operational? आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की औसत व्यवस्था पर सरकार को घेरा। प्राइवेट स्कूल की मनमानी और अंधाधुंध कमाई पर उन्होंने क्या कहा, सुनिए। माता पिता लोन लेते हैं, गहने गिरवी रखते हैं, बस बच्चे किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ सके। दिल्ली सरकार ने शाहबाद डेयरी में 2020 में करोड़ों की लागत से एक सरकारी स्कूल बनाया। 4 मंजिलें खड़ी कर दी पर लेंटर नहीं डाला। बड़ी बिल्डिंग, बड़ा विज्ञापन, शिक्षा क्रांति के बड़े बड़े दावे, पर मटेरियल इतना सबस्टैंडर्ड कि छत बच्चों पे टूटकर गिरने लग गई। 2024 में इस नए स्कूल को डेंजरस घोषित कर दिया और बंद कर दिया गया। 5000 बच्चों का भविष्य खतरे में। ऐसे कई स्कूल्स बनाए गए। सर, सरकारी स्कूल की ऐसी बदहाली के चलते शिक्षा आज एक प्राइवेट बिजनेस बन गई है। प्राइवेट स्कूल मनमानी फीस बढ़ाते हैं, सीटें कम, प्राइवेट स्कूल का रवैया साफ है, हैसियत नहीं है तो निकल लीजिए। बहुत डिमांड है, किताबें, जूते, यूनिफॉर्म सब स्कूल से ही खरीदने का दबाव, फालतू फंड पेरेंट्स से वसूल करना। यहां बैठे हमारे सारे सांसद के पास सिफारिश आती होगी, किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए। अगर पढ़ाई के लिए सर सिफारिश लगे तो समझ लीजिए सिस्टम ठीक नहीं है। कुल मिलाकर आज सदन में हंगामे की बजाय चर्चा ज्यादा हुई। लोकसभा में 2 बजे के बाद से बजट पर चर्चा देखने को मिली। राज्यसभा में भी तमाम मुद्दों पर बात हुई। आपके लिए संसद से जुड़ी इन तमाम अपडेट्स को दर्ज किया था हमारे साथी प्रत्युष रौनक ने, इसे कैमरे पर उतारा हमारे साथी सुधांशु ने। मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी। आप देखते रहिए न्यूज पिंच। अपनी राय जरूर बताइए संसद के सदन के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखकर। सब्सक्राइब करना ना भूलें न्यूज पिंच को। शुक्रिया।